नमस्कार दोस्तों, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे पर कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जैमिनी गोयल, प्राकृतिक जीवन शैली एवं योग विशेषज्ञ, मंडीडावाली हरियाणा तथा HOD जमदग्नि आरोग्य धाम नई दिल्ली। तो आज इंटरनेशनल योगा डे पर हम बात करेंगे योग पर ही। इससे पहले हम प्राकृतिक जीवन शैली पर बात करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम भगवान कृष्ण को योगी राज के रूप में मानते चले आ रहे हैं और उनका कहना था कि अगर आपने किसी को जीतना है तो आप अपने विवेक और प्रेम से जीत सकते हैं, बल से नहीं। इस बात को उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाया। व्यवहारिक रूप से उन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया। कितने कितने महान योद्धा उनके सामने आए, जहां तक कि कंस जैसा योद्धा जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां थी और जो बड़े बड़े राजाओं को धराशायी कर सकता था, वो भी पलक झपकते ही उनके सामने नतमस्तक हो गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही प्रेम से सभी को जीतने का प्रयास किया। अगर कोई आदमी प्रेम के बावजूद भी नहीं माना तो उसको युद्ध में हराया। सबसे पहले प्रेम है। कहा जाता है जो आप किसी को दोगे वो दुगना होकर आपके पास आएगा। तो दोस्तों, यदि हम विष वपन करेंगे तो उतना ही विष हमारे पास आएगा। तो इसलिए हमें हमेशा चाहिए कि हम अपने दुश्मनों को भी मित्र बनाएं, भले ही वो हमारे से दुश्मनता रखते हो, शत्रुता रखते हो, लेकिन हमारा प्रयास प्रेम से उसे मित्र बनाने का रहे, ये योग हमें सिखाता है। तो साथियों, योग एक दिन का नहीं है। योग की जो क्रिया है वो उसी प्रकार हर रोज की क्रिया है, जैसे अनाज या कोई भी वस्तु हमें पेट भरने के लिए चाहिए, हमें हर रोज भोजन चाहिए, हमें हर रोज श्वास लेने के लिए ताजी हवा चाहिए। तो इसी प्रकार योग हमारा जरूरी अंग है। यदि हम योग करेंगे तो हम हमेशा निरोग रहेंगे। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमने इसको इंटरनेशनल योगा डे तो बना दिया, लेकिन इसमें एक बात और ऐड कर दी कि इसको हमने प्रतिस्पर्धा का भी रूप दे दिया। यानी कि बच्चों में, बड़ों में हम योग की को एक्सरसाइज मानकर उनकी प्रतिस्पर्धाएं करवाते हैं, कंपटीशन करवाते हैं कि वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जबकि योग ये कहता है कि जो प्रतिस्पर्धा है वह प्रेम नहीं सिखाती, वह तो हमें नफरत देती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा वो ही चाहिए जिसमें प्रेम हो। तो दोस्तों, आज का जो माहौल है वो बहुत बिगड़ गया है। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले दिल्ली में एक कांड हुआ जिसमें तबलीगियों के खिलाफ पूरे देश में नफरत फैल गई। हालांकि तबलीगियों का कसूर नहीं था, अगर उसमें कसूर था तो उसके अध्यक्ष का था, जिसने ये सब कुछ किया, जिसने उनको वहां पर बुलाया। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमारी भी ये इच्छा रहती है कि जो वहां का राजा कर रहा है, यानी किसी देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, तो हम उसकी जनता को कसूरवार मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे कि नेपाल ने हमारे खिलाफ एक नक्शे पास करके जो माहौल पैदा किया है, एक प्रकार से हमारे से शत्रुता का रूप लिया है, क्या हम हमारे देश में रहने वाले गोरखों से हम नफरत पैदा करेंगे? नहीं, वो हमारे भाई हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम उनको प्यार से समझा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी भी चीज का बहिष्कार करने से कभी भी आप लोग अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते। स्वस्थ
समाज नहीं दे सकते। अगर हम उसके प्रति नफरत करेंगे तो हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आज बड़ा एक माहौल है कि चीन की इस वस्तु का बहिष्कार दो, उसका बहिष्कार कर दो, करो। मैं नहीं कहता नहीं करो, मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं विदेशी सामान का प्रयोग नहीं करता। मैं देसी सामान को ही प्राथमिकता देता हूँ। लेकिन ये तो वहाँ के राजा का कसूर है, यहाँ का नहीं। अगर आपने बहिष्कार करना है तो अपने सत्ताधारियों को कहो, उनके साथ जो समझौते किए हैं उन सबको रद्द कर दो, तो बहिष्कार अपने आप हो गया। अब आदमी बीड़ी पर तो पाबंदी है, लेकिन बीड़ी की फैक्ट्रियों में बीड़ियां बन रही हैं। क्यों? क्या हम ये चाहते हैं कि लोग बीड़ी पिए? हम बीड़ी से नफरत नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आय का साधन है। तो दोस्तों, जो चीज अच्छी नहीं है, जो चीज बुरी है, उससे तो नफरत करो, लेकिन नफरत इस ढंग से करो कि वो चीज का हमारे से छुटकारा में मिल जाए। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि राम ने रावण जैसे, जिसने कहा था कि काल भी उसके पांव में बंधा हुआ है और उसकी खाट के साथ बंधे हुए को भी हरा दिया। जो आदमी इतने शक्तिशाली पर आ सकता है, तो उसने कैसे हराया? प्रेम से। क्या वो बल से उनको जीत सकता था? नहीं। भविष्य उसके पास आया, तो भविष्य ने उसको मार्ग बताया और उसी से वो मारा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से बल से कभी नहीं जीता सकते। अगर हम बात करें पिछले इतिहास की, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उस महान सम्राट को हरा दिया जो चाहता था विश्व विजेता बनना, जिसके पास विशाल सेना थी, लेकिन मुट्ठी भर लोगों की सेना बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे चित कर दिया। किससे? विवेक से। अगर वो बल से चाहता तो बल से नहीं विजय प्राप्त कर सकता था। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने कई प्रकार के ऐसे राजाओं को हराया जो वास्तव में ही उससे बलशाली थे। तो दोस्तों, अगर आपने जीतना है तो विवेक और प्रेम से जीतें। प्रेम और विवेक हमें योग सिखाता है, और जब हम योग के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम शांत मन से कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं, अगर आप गुस्से में कुछ करोगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। गुस्से में उठाया गया पग खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ो और इस योग से विजय पाओ। योग को हर रोज करो, हमेशा स्वस्थ और निरोग रहो, और प्रेम से, विवेक से जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान करो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, इसमें कमेंट करें, और आप अधिक से अधिक लोगों को भेजें, ताकि लोग भी योग से जुड़े और स्वस्थ जीवन जिए, ना तो शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी वो स्वस्थ रह सकें। यही योग हमें सिखाता है, यही भगवान शिव ने योग के द्वारा हमें शिक्षा दी। इसी की शिक्षा योगीराज भगवान कृष्ण ने दी, इसी की शिक्षा हमें श्री राम ने दी, योग वशिष्ठ ने दी, हमारे ऋषियों ने दी, हमारे पूर्वजों ने दी। तो हम इसे अपनाएं। धन्यवाद।